तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने आधी रात को इजराइल पर किया हमला। 100 से ज्यादा ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल में मचाई तबाही। नेतन्याहू की सेना हुई ढेर। 500 यहूदियों की इजराइल में मौत। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवारों को किया खड़ा। प्रियंका चौधरी देंगी पवन सिंह को टक्कर। ईरान ने अमेरिका को दे दी इजराइल हमास संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी। कहा इजराइल की अमेरिका ने मदद की तो अमेरिका का अंजाम होगा बुरा। ईरान अमेरिका पर भी कर देगा चढ़ाई। मेरठ में ईद की सड़क पर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई। 200 लोगों पर केस किया दर्ज। ईरान के हमले को देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल को भेजे अपने फाइटर जेट। कहा हम सहयोगी देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। जल्द रुकवाएंगे इजराइल ईरान में जंग। बीजेपी ने जारी किया 2024 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र। नहीं दी किसान और आम जनता को राहत। किसानों के साथ साथ छात्रों को नौकरी देने का भी नहीं किया वादा। बीजेपी का घोषणा पत्र निकला बेकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान ने आधी रात को इजराइल पर किया हमला। ताबड़तोड़ दागे ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल हुआ तबाह। नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला करने वाले इजराइल से ईरान ने बदला ले लिया है। ईरान ने आधी रात को इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागकर इजराइल में तबाही मचा दी है, जिसके बाद इजराइल की सेना पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी हमले के बाद बंद कर दिया है और कई शहरों में अलर्ट सायरन बजाए जा रहे हैं। इजराइल की वायु और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अटैक की सूचना मिलने के बाद ही उन्होंने वॉर मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि इजराइल के अलावा लेबनान और जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल की सेना ने पूरी दुनिया में वीडियो संदेश भेजा है और बताया है कि ईरान ने हमारे ऊपर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन दागकर हमारे नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है और इजराइल में तबाही मचाई है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो इजराइल पर हमला करेगा और अपने कमांडरों की मौत का बदला लेगा और ये काम ईरान ने कर दिया है और पूरे इजराइल में तबाही मचा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की 3 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने कैंडिडेट किए तय। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद ओवैसी बिहार की 3 सीटों पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के दरभंगा, शिवहर और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसी को लेकर 3 और कैंडिडेटों का ओवैसी ने नाम तय कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने अमेरिका को भी दे दी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी। कहा इजराइल से अंजाम होगा बहुत बुरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इस हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का ऐलान किया है। इसी से नाराज ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के संघर्ष से दूर रहे। अगर इसने इजराइल का साथ देने की सोची तो अमेरिका का अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान अमेरिका पर भी हमला करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी ईरान ने धमकी दे दी है और कहा है कि अगर इसका साथ दिया तो आपको पानी पिला पिला के मारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने जारी कर दिया अपना घोषणा पत्र। जनता को नहीं दी कोई भी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को नाम संकल्प पत्र दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा पत्र में आम जनता को कोई भी राहत नहीं दी है और पुरानी बकवास योजनाओं का ही हवाला दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा किया है। नारी बंधन अधिनियम लागू करने की बात कही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात कही है।
रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का वादा किया है। दुनिया भर में रामायण उत्सव का वादा किया है। 2036 तक भारत में ओलंपिक कराने का बीजेपी ने वादा किया है। योग को ऑफिशियल सर्टिफिकेट देने का भी बीजेपी ने वादा किया है। पेट्रोल के आयात को कम करने का वादा किया है। अयोध्या में और विकास करने का भी वादा किया है। शहरों और लिबरल बनाए जाएंगे। कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ भारत के लिए मिशन मोड में काम करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। वहीं बीजेपी ने अमृत भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को और बनाने का वादा किया है। शून्य बिजली बिल के लिए काम करने की बात बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कही है। किसानों सहित देश की जनता के लिए और कोई भी राहत की बात बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी के साथ 30 लाख नौकरी सहित अन्य सुविधाएं देश की जनता को देने की बात की थी, लेकिन इसमें नौकरी का जिक्र तक बीजेपी ने नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर को दिया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में नया पैंतरा खेलते हुए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस निर्णय के बाद से राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है कि नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे भीम आर्मी चीफ को लेकर पोस्ट डालने के साथ ही समर्थन की अपनी वीडियो भी उन्होंने अपलोड की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नगीना सुरक्षित सीट से चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी अपना समर्थन देती है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद युवा, कर्मठ, जुझारू तथा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित एक क्रांतिकारी नेता है, जिन्हें नगीना लोकसभा सीट की जनता द्वारा अपार समर्थन मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले को देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल को भेजे अपने फाइटर जेट। कहा, हम सहयोगी देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में ईरान के दूतावास में हाल ही में हुए हमले के बाद ईरान ने आधी रात को इजराइल पर हमला कर दिया। 100 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल में तबाही मचा दी। इसको देखते हुए इजराइल गिड़गिड़ाने लगा और अब इजराइल की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट इजराइल के लिए रवाना कर दिए हैं। इजराइल के लिए फाइटर जेट रवाना करने के बाद ब्रिटेन के देश ने कहा है कि हम सहयोगी देश के साथ मिलकर इजराइल और ईरान के बीच काम करेंगे और इजराइल ईरान के बीच जंग शुरू ना हो, इसको लेकर हम बातचीत ईरान से करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि वो हर कीमत पर सीरिया में ईरान के दूतावास पर जो हमला हुआ है, जिसमें उसके 2 कमांडर मारे गए हैं, इसका बदला इजराइल से लेकर रहेगा। और आज इजराइल पर हमला करके ईरान ने यह बदला ले लिया। तो इजराइल बुरी तरीके से अब दुनिया भर के सामने पिट रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह उसकी पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ हमास कर रहा है और अब ईरान भी उसकी पिटाई करने में लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 200 लोगों पर केस किया दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद के मौके पर सड़क पर अदा की गई नमाज के मामले में पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजबाड़ ने कहा है कि घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को ईदगाह में नमाजियों की संख्या पूरी होने पर लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज अदा की। शाही ईदगाह में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर नमाजियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई थी। घटना के अगले दिन यानी 12 अप्रैल को रेलवे रोड थाने के पुलिस उप निरीक्षक राम अवतार सिंह की तहरीर पर 100 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि पुलिस द्वारा मना किए जाने के उपरांत भी अज्ञात नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा की, जिससे सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने इजराइल पर किया हमला तो भारत ने जताई चिंता, कहा तीसरा विश्व युद्ध ना हो शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल से बदला लेते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा ड्रोन से बड़े पैमाने पर इजराइल में हमला कर दिया। सीरिया में ईरान दूतावास पर इजरायली हमले में तेहरान के 2 शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के कुछ हफ्तों बाद यह हमला इजराइल पर ईरान ने किया है। भारत ने भी इस हमले पर गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया के हालात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों देशों को कूटनीति के जरिए मुद्दों को
हल करना चाहिए और गाजा पट्टी की जिस तरह से जंग चल रही है उस तरह की जंग दोनों देशों को अपनाना नहीं चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कहा था कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेगा। ईरान के हमले के बाद यहूदी खौफ में हैं और बुरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि ईरान खुलकर अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों को चैलेंज दे रहा है कि अगर उस पर किसी देश ने भी हमला किया तो उसको बहुत बुरी तरीके से वो मारेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 200 लोगों पर केस किया दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद के मौके पर सड़क पर अदा की गई नमाज के मामले में पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजबाड़ ने कहा है कि घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को ईदगाह में नमाजियों की संख्या पूरी होने पर लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज अदा की। शाही ईदगाह में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर नमाजियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई थी। घटना के अगले दिन यानी 12 अप्रैल को रेलवे रोड थाने के पुलिस उप निरीक्षक राम अवतार सिंह की तहरीर पर 100 से 200 अज्ञात लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि पुलिस द्वारा मना किए जाने के उपरांत भी अज्ञात नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा की, जिससे सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया।